मेरे साथ इस समय एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा है जो रिश्तों के चक्रव्यूह में फंस गई हैं और उनको निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ गुल्की की, जिनकी नई वेब सीरीज जो है वो आई है, और रिश्तों का चक्रव्यूह। तो कैसी हैं आप गुल्की? वेलकम टू फिल्म विंडो। Hi, thank you so much for having me here. I'm good. How are you? इट्स माय प्लेजर। एकदम ठीक, एकदम ठीक गुल्की। तो मैंने सुना कि आजकल आप फंसी हुई हैं, वो भी रिश्तों में। क्या हुआ है ऐसा? हाँ हाँ, हंगामा ओटीटी ने जो है हंगामा मचा दिया है और मुझे फंसा दिया है रिश्तों के चक्रव्यूह में। और उनसे निकलने का एक ही रास्ता है कि उस प्लेटफॉर्म पर जाएं और वो सीरीज देखें। तो आपको जो है मलिका से मेनका बनना पड़ रहा है, राइट? उस मालती से चक्र मल्लिका। मालती से मलिका बनना पड़ रहा है। तो उस बारे में बताइए, मतलब दो दो गुल्की के अवतार जो है मुझे उस सीरीज में देखने को मिल रहे हैं। वेल ऑनेस्टली आई रिमेम्बर जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो यूजुअली जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाता है 5-6 पेजेस बाद कि क्या होने वाला है या क्या होगा, आप इतने सालों से काम कर रहे हो, सो यू हैव सम बेसिक आइडिया ऑफ स्टोरी। ये मैं हाँ शायद हाँ। पहली बार मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और आई हैड टू रीड टिल द लास्ट पेज ऑफ द लास्ट एपिसोड टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, मतलब। और तब मेरे मन में यह आया कि अगर लिखा हुआ इतना अच्छा है, अगर इफ द राइटिंग हैज ग्रिप्ड मी सो मच, तो जब ये बनकर आएगा तब तो ये क्या ही होगा। So I think that हाँ was my हाँ। first clue, and I think that's how I decided that I want to do a show like this. And हाँ second, after Madam Sir, मैं चाह भी रही थी कि कुछ अलग करूं, थोड़ा सा, which is little more different than my personality. तो आई वाज लाइक कि ना मैं मालती जैसी हूँ, ना मैं मल्लिका जैसी हूँ, तो यही करते हैं। आई थिंक यही चैलेंजिंग होगा। हाँ हाँ। तो और टीवी से जब आप इस तरफ आई कि उसके बाद मैं कुछ अलग करूं, तो क्या अलग मिलने में थोड़ा समय लगा या तुरंत ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए थे? और नहीं नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा समय लगा। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे नहीं पसंद थे, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स को मैं नहीं पसंद थी। फिर बीच में मुझे घूमने भी जाना होता है, फिर हाँ मुझे हाँ। बीच में प्ले भी करना होता है, तो यस। वो सब भी किया। एंड जब मैं सोच ही रही थी कि चलो अब मेरा घूम फिर के थिएटर करके सब करके हो गया है एंड आई वांट टू डू समथिंग, तो आई थिंक लाइक डिवाइन टाइमिंग की तरह दिस शो जस्ट फेल इन माय लैप्स। हम्म। तो इससे पहले भी आपने, अगर मैं गलत नहीं तो, वेब पे काम किया जी है जी, ना? ऑफ तो कोर्स मैंने टीवी। 2-3 शोज किए। एमएक्स प्लेयर का मैंने भोकाल 1 भोकाल 2 किया यस। है। उन्हीं का सबका साई भी किया है। हम्म। तो या टीवी सीरीज आप इस तरीके से स्विच करती रही हैं अपने करियर में, राइट? और या थिएटर को भी बैलेंस करती रही हैं। यस। तो कई बार ना ऐसा बोला जाता है कि भाई जब आप सीरीज करने लग जाओ, टीवी करने लग जाओ, तो सीरीज मिलना मुश्किल हो जाता है, और फिर आप पे टीवी एक्टर का जो है स्टैंप लग जाता है। और मैडम सर तो इतना पॉपुलर शो था, मतलब उसकी उस इमेज से निकलना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, दैट इज ट्रू। बहुत जगह ये टीवी का ठप्पा लगता है। एट उस वक्त जो है मेरे परसुएसिव स्किल्स और मेरा रेजिलियंस जो है मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है टू प्रूव कि नहीं भाई, आप एक बार मिल लो, आप काम देख लो मेरा, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कितना टीवी है और कितना नॉन टीवी है। सो ऑफ कोर्स एक हाँ। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही, बट फॉर्चुनेटली मैडम सर वाज नॉट वन ऑफ द टिपिकल टीवी शोज, है ना, जिसमें हम्म। आपसे साड़ी लपेट के ग्लिसरीन लगा के रो रहे हो। इट्स नॉट वन ऑफ दोज शोज। इट वाज, आई मीन इन माय हेड मैडम सर वाज अ वेब शो। आई डोंट थिंक या। मैंने टीवी में अदर देन एफआईआर कोई ऐसा इतना अलग शो देखा है। हाँ। ट्रू। मतलब विजुअली अलग, वाइब अलग, एनर्जी अलग, एवरीथिंग अलग। हम्म। दूसरे टीवी आपने ना शो शायद। एफआईआर की बात, सॉरी, कंटिन्यू। या नो नो, प्लीज प्लीज। आपने एफआईआर की बात की, मुझे अच्छे से याद है जब ये शो आया था आपका भी, तो कविता कौशिक जी के साथ बहुत कंपैरिजन होते थे। या ऑफ कोर्स बहुत होते थे। आई थिंक उसी की वजह से मैंने जबरदस्ती उनको वापस अपने शो पर बुलाया है और मैंने जबरदस्ती उनसे दोस्ती की है। आई एम लाइक कि हाँ। मैम, आपके नाम से इतना कंपेयर किया जाता था, हमें तो दोस्त बनना ही पड़ेगा। एंड आई इट्स सो रियली स्वीट। फील दैट इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ बिकॉज till date we are fantastic friends, and I think she's just like a much more badass version of me. So that our रियली? connection was instant, and touch wood, it's still there.
So I think some comparisons are beautiful. अरे वाह। बल्कि इस सीरीज की मैं बात करूं तो इसमें आपके अगर कहा जाए तो एक ही औरत की ड्यूअल पर्सनालिटी टाइप है। मतलब वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती है अपने ही पति के लिए, है ना। हम्म और हम्म। उसका उसका मकसद है सिर्फ बदला लेना। रियल लाइफ में करेक्ट। मैं बात करूं तो कभी कोई ऐसी चीज हुई है जिसको होने के बाद आपके मन में आया हो कि यार मुझे मतलब बहुत बुरी लगी या मुझे इसका बदला लेना चाहिए। मतलब उस हद तक रिवेंज नहीं, लेकिन जो दिल पे लग जाती है ना कई बार चीजें कि यार ये बहुत गलत हो गया। ऑनेस्टली मैं इतनी ज्यादा एज अ पर्सन बहुत ज्यादा किसी से वैसे भी अटैच होती नहीं हूँ. इट टेक्स a lot of time for me to get really attached to anybody, whether it is friends, relatives, anything. बट हाँ, ये जब कोई मेरे पैसे उधार लेकर भाग जाता है और वापस नहीं देता है, तब मेरे मन में आता है कि मैं पूरी दुनिया का बदला इस इंसान से ले लूंगी. तो गुल की कंजूस है या दिलदार है जो नहीं, पैसे मैं बांट के बहुत ज्यादा देती है? दिलदार हूँ. मेरे सामने कोई दो आंसू बहा दे, मैं अपनी जायदाद उनके नाम करने को तैयार हो जाती हूँ. और अच्छा। बहुत लोग इस बात का फायदा उठाते भी हैं. हाँ, तो अब मैं थोड़ी सी रेजिलियंट होने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं नहीं, थोड़ा सा टफ होने की जरूरत है लाइफ में. दुनिया उतनी अच्छी हाँ। नहीं है जितना मैं मानती हूँ. मुझे ना आपकी सीरीज का डायलॉग याद आ गया, पैसा नहीं बदला चाहिए, पैसे से मतलब नहीं है बदला चाहिए। आपकी हाँ सीरीज का ये हाँ. डायलॉग है नहीं नहीं, मुझे तो ना। पैसा भी चाहिए और बदला भी चाहिए. ना मैं मालती हूँ ना मैं मलिका हूँ. मैं गुल की हूँ. मुझे दोनों चाहिए. दोनों चाहिए है ना, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। यस. तो ये बताइए कि कितना पैसा डुबो चुकी है उधार दे देकर? बाप रे, मैं हिसाब करने जाऊंगी अगर तो मैं एक छोटा मोटा फ्लैट तो ले सकती हूँ. क्या मुंबई में कौन से शहर में, ये भी मेंशन कीजिए, हाँ क्योंकि हाँ, मुंबई बॉम्ब. का छोटा मोटा फ्लैट भी करोड़ों में होता है। नहीं नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं, पर हाँ शायद नायगांव में तो एक फ्लैट ले सकती हूँ. अच्छा, मतलब फिर भी है ना. 50-60 लाख रुपीस। हाँ मतलब मैं ये ऐसे, आई डोंट नो इफ आई शुड एक्सेप्ट दिस और नॉट, बट मैं बहुत दोस्ती खाते में मैं ये काम कर देती हूँ. यूजुअली आई गेट इट ऑल बैक. बट कुछ है जिनको मैं रिश्तों के चक्कर में फंसा के उनसे बदला लूंगी. मुझे लगता है कि वो रिश्तों के चक्रों में आपको फंसा के आपसे उधार ले रहे हैं, आपको हाँ, ये फंसाए जा किया है, रहे पर अब कभी ना कभी 100 सुनार की तो एक लोहार की ना. हैं। इंतजार करेंगे हम। यस. हाँ, तो गुल्की वापस टीवी में जाने का मन है? हाँ, ऑफ कोर्स है. व्हाई नॉट. टीवी इज ब्रेड बटर एंड टीवी इज लाइक अ हस्बैंड जिसकी कभी ना कभी याद आ ही जाती है. पर बहुत बड़ा हाँ, पर मैं स्टेटमेंट टीवी. है। हस्बैंड हाँ, जिसकी कभी ना थिएटर मेरा कभी याद पहला आई प्यार जाती है और टीवी मेरा पति है. है। अच्छा। हाँ, सो आई कीप गोइंग बैक टू थिएटर अगेन एंड अगेन क्योंकि वो पहला प्यार है. एंड टीवी इज माय हस्बैंड जिसकी जरूरत तो है ही जिंदगी में. सो टीवी करना है मुझे. पर हाँ, मैडम सर जैसा या उससे बेटर या वैसा कोई रोल या वैसा अगर कुछ मजेदार होगा तो ही, मतलब तो ही मैं कर हम्म। पाऊंगी, वेरी ऑनेस्टली. हम्म। युक्ति से मेरी थोड़े दिनों पहले बात हुई थी, उनकी भी हंगामा ओटीटी पर एक सीरीज आई थी। उस समय वो बता रही थी कि युक्ति ने बताया था कि मैडम सर का सीक्वल अगर हुआ तो मैं तो 110% जाने वाली हूँ, मेरी तरफ से तो हाँ हाँ है। हाँ, फॉर श्योर. या मैं भी उसका मैडम सर का सीक्वल हो तो फॉर श्योर मैं भी करूंगी. आई टिल डेट आई डोंट थिंक टीवी में उससे अच्छा शो है. हम्म। तो हम्म बोल के जब मल्टी कास्ट होती है ना, और खासकर से लड़कियां हो सेट पर बहुत सारी, हम्म तो उनमें हम्म. बनती नहीं है। पर मैडम सर में ऐसा नहीं था, आप लोगों की तो बहुत बनती थी। हम आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी. आई थिंक हम चारों में से ना कोई भी टिपिकल औरत औरत लड़की लड़की वाली कोई है नहीं. हम सब थोड़े थोड़े से टॉम बॉयज हैं. और हम सब आई थिंक सेम लेवल के पागल हैं. मतलब हम्म। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी स्कोप ऑफ इनसिक्योरिटी या इसके तो कपड़े मेरे स्वीट। कपड़ों से अच्छे क्यों हैं या इसका फुटेज मेरे फुटेज से ज्यादा क्यों. आई थिंक none of us were people like that. I think nobody gave a fuck about that. हम सबको ये था कि हम सेट पर पहुंचे और हम मस्ती करें और हमको जो सीन मिला है हम उस सीन को और बेहतरीन बनाएं और हम और हंसें. आई थिंक यही हाँ। हमारा पर्पस होता था. और हंस हंस के जब ब्रेक आए तो अच्छा अच्छा बैठकर खाना खाएं.
आई थिंक दैट यूज टू बी दैट ओनली पर्पस, और उस सब की वजह से आई ऑनेस्टली आई थिंक आई फील वी जस्ट गॉट लकी। उस वक्त वो तारे सितारे ग्रह नक्षत्र एकदम परफेक्ट थे कि हम बिल्कुल ही एक जैसे पागल मिले हैं। इतने ज्यादा हाँ, पागल कि हमारा बर्थडे भी सेम इस पर आता है। क्या बात कर रही हो। या आई एम 17th में एंड युक्ति 18th में। ओह, और मुझे तो हाँ, पता है थोड़े दिनों पहले आप लोगों का रीयूनियन भी हुआ था, मुझे बता रही थी युक्ति कि हम लोग शायद हमारा अगस्त में मिले थे। हमारा बहुत रियूनियन होता रहता है। हम जब कोई कहीं से यहाँ वहां फ्री होता है, जब किसी को याद आती है, तो हम हर दो हाँ, तीन महीने में मिलते रहते हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक हम में से कोई भी अदरवाइज लाइफ में उतना हंसता है जितना हम सब साथ में बैठकर हंसते हैं। आई डोंट थिंक कोई भी आई कैन इंडिविजुअली अकेले रियली उतना। इमेजिन। या सो हमको है ना, इवन सब बीच बीच भाविका। में चाहिए होता है डोज, कि थोड़ा पागल लोग चाहिए अपने जैसे, तो थोड़ा ना पागलपंती की भड़ास निकले, देन वी कैन गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ्स। एंड व्हाट अबाउट भाविका? भाविका इनिशियली वाज अ पार्ट ऑफ इट, पर शो खत्म हो गया उसके बाद ऑफ कोर्स थिंग्स ड्रिफ्टेड अपार्ट अ लिटिल। ऑफ कोर्स शी इज इन टच, शी कम्स एंड गोज एनी टाइम पॉसिबल। पर अब वो स्टार प्लस का शो करने के बाद शी इज ऑलरेडी सो बिजी, तो वो ऐसी है फुदकती फुदकती आती है, हम सबको गाल पे पुचकी देती है, 10 मिनट सबसे बात करती है, कुछ थोड़ा थोड़ा खाती है, और फिर भाग जाती है कि सॉरी सॉरी मेरा सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है। हम्म, तो ये चीज तो है, टीवी में 24 आवर्स, मतलब कितना ही हाँ लॉन्ग आवर की शिफ्ट्स होती हैं, कम से कम वेब सीरीज में वो सब प्रेशर नहीं रहता, राइट? हाँ, आई थिंक वो प्रेशर नहीं होना भी बहुत, मतलब आई थिंक आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल, कि बिना प्रेशर के, जब आप इत्मीनान से, बिना टेलीकास्ट के प्रेशर के, हाँ। when you have the time to allow all your creative juices to flow, I would really हम्म। want to experience that again. पर टीवी का हाँ। अपना मजा है, वो जो एक भागदौड़ है, एक एनर्जी है, एक एड्रेनलिन है, वो भी मजेदार। कुल की आपने अभी कविता जी की बात की, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ, वो बहुत काफी सीनियर एक्ट्रेस है, राइट? इतना सीनियर एक मत बोल ऐसी, देना उनको, एक्सक्यूज मी। सॉरी सॉरी सॉरी, पता चला हाँ, डंडा नहीं लेके मेरे नहीं, घर आ गई। बिल्कुल है बिल्कुल ना? सीनियर नहीं है वो, मुझसे 5 साल छोटी है। सच में? अरे यार, आई एम सेइंग मैं दिस इन समझ केस शी गई। वॉचेस दिस। समझ गई, 18 ईयर की है वो, राइट? हाँ, कम सिन कली है अभी तो। पर पता है आपके ऊपर एक बार इल्जाम लगा था कि आप सीनियर्स के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करती हैं। किसने, किस गधे ने लगाया ये इल्जाम, बुलाओ उसे सामने। आप समझ गई होंगी, मैं शिल्पा जी की बात कर रही हूँ। शिल्पा शिंदे और आपका बीच में एक वो मेरी बहुत बड़ा सीनियर है। फाइट। अच्छा, मतलब मेरे लिए सीनियोरिटी मेच्योरिटी से डिसाइड होती है, एक्सपीरियंस से डिसाइड होती है, आपकी तहजीब से डिसाइड होती है, उम्र से डिसाइड नहीं होती। पर कभी आप किसी से लड़ ले तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं, या कभी ऐसे डिस्प्यूट हो जाए या प्रॉब्लम्स हो जाए तो? मैं ना, एक तो पहली बात, लोगों के बारे में इतना सोचती ही नहीं हूँ। मेरे पास मेरी खुद की ही चीजें हैं इतनी करने को, कि मैं फालतू के ड्रामों में किसी के पढ़ते नहीं हूँ। अगर कोई सामने से मेरे पास आए ड्रामा करने के लिए, तो आई ट्राई नॉट टू एंगेज एज मच एज पॉसिबल। फिर भी अगर बाय चांस एंगेजमेंट हो जाए और अगर मुझे लगे कि हाँ मेरी गलती है, देन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड अपोलोजाइज। बट अगर मुझे लगे कि मेरी गलती नहीं है, तो फिर मेरे लिए वो इंसान शिफ्ट डिलीट हो जाता है। मतलब देन आई डोंट हम्म। बॉदर क्लैरिफाइंग, आई डोंट बॉदर, आई डोंट लाइक वेस्टिंग माई एनर्जी। हम्म। हम्म। मैं आगे बढ़ूंगी। आपने मुझे कहा कि थिएटर आपका फर्स्ट लव है, फिर टीवी जो है वो हस्बैंड है जिसकी याद कभी कभी आ जाती है, और बॉयफ्रेंड क्या है? हाँ, है ना, पहला प्यार ही तो बॉयफ्रेंड हुआ ना आपका, थिएटर। अच्छा, तो वो आपका पहला प्यार वही बॉयफ्रेंड, और रियल लाइफ में बॉयफ्रेंड कौन है? रियल लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इतनी एब्सोल्युटली प्रिटी है आप। सिंगल। हाँ। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लड़के भी तो ढंग के होने चाहिए, नहीं लड़कियां तो सारी ही सुंदर हैं। तो मतलब गुलकी को आज तक कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिला है, वो मैडम सर की पर्सनालिटी सोच के ही आता है कि गुलकी जो है धाकड़ है, भगा देगी, ऐसा कुछ? वेल, नहीं, इट्स नॉट दैट आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी, आई मीन कम ऑन, आई हैव बीन इन लव, बट not anything that shares shakes my core, nothing like that.
तो गुल की सो ये परफेक्ट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की क्या डेफिनेशंस हैं? यार बदलती रहती है, वेरी ऑनेस्टली। आई थिंक आई वॉज अ पर्सन हु बिलीव्ड, यूज्ड टू बिलीव इन द ऑल कंज्यूमिंग कोर शेकिंग लव, जो हमने शाहरुख खान सर को देखकर हम सब बड़े हुए हैं। बट चलो। मुझे लगता है, हाँ, बट मुझे लगता है रियल लाइफ उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो नाउ आई हैव कम डाउन टू द फैक्ट दैट आई वांट टू मीट अ नाइस डिसेंट पर्सन जिससे ये सारी रियलिटीज पता हो, जिसका सर उसके कंधे पर हो, और ये सब जानने के बावजूद आई गेट टू एक्सेप्ट दैट पर्सन फॉर हु ही इज, एंड ही एक्सेप्ट्स मी फॉर हु आई एम, और जिंदगी की ये गाड़ी चलती रहे। पर कई बार क्या होता है कि जो टीवी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं वो सोचते हैं कि इंडस्ट्री से ही लड़का ना हो। तो आप इसके लिए ओपन है या आपकी ऐसी कोई लिमिटेशन है कि नहीं एक्टर नहीं चाहिए या मतलब इंडस्ट्री से नहीं चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं। मेरा क्राइटेरिया है कि पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए, पता हो कि दुनिया में क्या है, अपनी ही ख्याली पुलाव में ना जी रहा हो, who knows what is the world and how it works and what needs to be done। बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इंडस्ट्री का हो या इंडस्ट्री का ना हो, ऐसा कुछ नहीं। बट इज गुल की मेंटली प्रिपेयर टू गेट इनटू द रिश्तों का चक्रव्यूह ना हो? बाप रे, ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये नहीं, नो, आई हैव नो आंसर फॉर इट। आई हैव ओके। एब्सोल्युटली नो आंसर फॉर इट। सम डेज आई फील आई एम रेडी, सम डेज आई एम लाइक अरे पागल है क्या, नहीं नहीं रुक जा। मेरे खुद से ही आपस में डायलॉग चलता रहता है। ट्रू ट्रू। ये होता ही है हर किसी के साथ कि हम रेडी अभी नहीं है नहीं है। हाँ, और हर रोज एग्जैक्टली। जवाब जो है अलग होता है। हाँ, और जितना मैंने सुना है जिन लोगों से जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, सबका यही है कि अपने आप आ जाता है समझ में। यू डोंट हैव टू फोर्स इट, यू डोंट हैव टू हम्म। थिंक अबाउट इट, इट देयर विल कम अ ट्रू। मोमेंट एंड यू विल जस्ट नो। सो हाँ, आई गेस आई एम नेचुरली। वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। वाह। या, फिंगर्स क्रॉस कि वो मोमेंट जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच। आपने अपने करियर में अगर मैं गलत नहीं तो रियलिटी शोज नहीं किए, राइट? जी। करना नहीं चाहती नहीं हैं नहीं, क्योंकि हर बिल्कुल नहीं। साल आपका बहुत सारे रियलिटी शोज में नाम आता है। हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहती हूँ, बट आई एम अ लिटिल पिकी अबाउट दैट। आई वुड वांट टू डू अ रियलिटी शो लाइक खतरों के खिलाड़ी। आई वुड वांट टू हम्म। डू अ रियलिटी शो विच जिसमें डांस या ऐसा कुछ एक्टिविटी बेस्ड कोई रियलिटी शो हो तो मैं करूंगी। कलेश बेस्ड रियलिटी शोज मुझसे नहीं होंगे। मतलब पर्सनालिटी बेस्ड जो रियलिटी शोज हैं, कलेश बिग कलेश। बॉस टाइप, ट्रेटर टाइप। ट्रेटर मैंने देखा नहीं है। ट्रेटर वो वाला ना, करण जौहर वाला। अपूर्व मखीजा वाला। हाँ हाँ हाँ, वो गेम है ना, मतलब इट वाज अ गेम थिंग, नो प्रॉपर हाँ, पर उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा था पर्सनालिटीज ना, मतलब टकराना फन। ये सब होना। नहीं, आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट। कलेश वाली चीजें मैं नहीं कर सकती। तो आपको लगता है कि बिग बॉस में ये सब कलेश ज्यादा है पर एक्टिविटी कम? हाँ, मतलब एक ही लाइफ है। आई वॉन्ट टू कीप इट एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। आई वॉन्ट टू, हम्म। अंदर इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में सीखने को, करने को। खुद के अंदर आपके इतने सारे टैलेंट्स हैं जो हिडन है, जो बाहर नहीं आते। माइट एज वेल एक्सप्लोर दैट। भगवान और हम्म। शैतान दोनों है आपके अंदर, तो भगवान को एक्सप्लोर किया जाए ना, शैतान को क्यों कुरेद कुरेद के निकाला जाए। हाँ, ट्रू। और हाँ। आपने के कभी फॉलो किया? आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कोई रहा है उसमें? यार बहुत पहले मैं फॉलो कर रही थी, बट अभी रिसेंटली ऑफ लेटली तो नहीं। ओके ओके ओके। तो चलिए गुटकी, जाते जाते बस यही जानना चाहूंगी कि इस सीरीज में ऐसा क्या है जो ऑडियंस अगर देखेगी तो उन्हें गुल्की से कुछ अलग मिलेगा, मतलब क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है कुछ नया लेकर आए ऑडियंस के लिए। आई थिंक इस ये एक शो है जिसमें आपको गुलकी कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक दिखेगी नहीं। आपको मालती दिखेगी, आपको मालती मलिका बनते हुए दिखेगी। एंड मुझे इस शो की सबसे अच्छी बात जो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे इज दैट कि कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक धारणा बन गई है कि अगर एक औरत हाउसवाइफ है, बाहर जाकर काम नहीं करती है, घर संभालती है, तो वो कमजोर है ना। हाँ। उसे कुछ शायद समझता नहीं है, उसे चला दिया जाएगा, उसे बेवकूफ बनाना आसान है।
हम्म। बट उसी औरत को जब घायल किया जाए तो उसका दर्द उसे क्या क्या बना सकता है, और फिर क्या क्या दुनिया में तहलका मचा सकता है। आई थिंक ये यस। सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, दैट डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी। आप जिसको कमजोर हम्म। समझ रहे हो वो कमजोर नहीं है। चुप रहना हम्म। कमजोरी की निशानी नहीं है। सॉफ्ट रहना कमजोरी की निशानी नहीं है। तो एक औरत को हम्म। उस लिमिट तक पुश ना किया जाए, और अगर आप पुश करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। और चलते चलते अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगी कुछ? ऑनेस्टली आई एम लिटिल सुपरस्टिशियस, तो मतलब रिश्तों के चक्रव्यूह के बारे में भी मैंने जब तक आया नहीं तब तक किसी को बताया नहीं। नजर बहुत हाँ। लगती है, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। सो आई थिंक द टाइम टाइम विल टेल। हम्म। चलिए, थैंक यू गुल्की, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो प्रोजेक्ट्स। मच, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू, आई हैड सच रिफ्रेशिंग क्वेश्चंस। थैंक यू, सेम हियर, थैंक थैंक यू, यू। टेक केयर, थैंक बाय यू। बाय। बाय बाय।